से आप समझते हो कि हमें डराओगे? तो अगर गालियों से डरने वाले और इन टुच्चों से डरने वाले होते तो जो वो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़े बदमाश हो। एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद। मुस्तफ़ा कमाल मौजूदा और साबिक सरबराह पर एक बार फिर बरस पड़े। कराची मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात कराओ। ये कहते हैं कि जंग हो रही है। क्या जंग तुम लड़ रहे हो? इनको चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं, एक शाम में बना देंगे। कहा, पुरानी एमक्यूएम में भी हमने आवाज़ उठाई, हमने गद्दारी नहीं की, हमने बगावत की है। बानी मुत्तहदा ने जिनसे हकूक़ लेने थे वही उनकी तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं। बवांगे धौल ये कहता हूँ कि ये मेरे नजरिए की जीत है, ये मुस्तफ़ा कमाल के नजरिए की जीत है। मुझे पता है, कन्विक्शन के साथ ये पता थी बात कि ये झूठा इल्जाम है। हम पानी मांगते हैं, कहते हैं इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। हम रोजगार मांगते, कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। हम किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हम फंड मांगते, कहते हैं ये बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। हम किसी की करप्शन के ऊपर बात करते, कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। अल्लाहू अकबर। हम शहर के लिए पानी मांगते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जला दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। अगर पहले इस केस का फैसला आ जाता तो अच्छा होता। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से बातचीत, कहा कि केस का गवाह कहता है कि 3 साल बाद कहता है कि मैंने सुना है कि आग एमक्यूएम ने लगाई। कहा कि गुल प्लाजा वाला मामला भी हमारे ऊपर डालने की कोशिश की गई। जाता है बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात है। आपको और मुझको वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे। वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी, जो तंजीम चाहेगी, जो तहरीक चाहेगी। आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ताहयात एमक्यूएम और एपीएमएस के कारकुन हैं। जिन लोगों को अख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं। एमक्यूएम के कारकुनान परेशान हैं। जो जबर से नहीं डरे वो किसी के ग़ुलामों से भी नहीं डरेंगे। हैदराबाद में योम तासीस की तकरीब से खिताब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, सिंध में लसानी बुनियादों पर कोटा सिस्टम नाफिज था, जिसके बायस बड़ी आबादी अपने हुकूक से महरूम रही। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहदा होते ही अपना हरमस को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। मेरा मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। ईरान से हमारे ताल्लुकात माजी की इंतज़ामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। सूरत हाल बेहतर होने के बाद है ईरान से न्यूक्लियर डिस हासिल करके इसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। ईरान और अमरीका अमन मुआहदे के बहुत करीब है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम बयान। कहा, 24 घंटों में अमन डील को हतमी शक्ल दी जा सकती है। पाकिस्तान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते से तकनीकी सतह पर गुफ्तगू का आगाज़ होगा। उन्होंने ईरान, अमरीका और खित्ते के बरादर ममालिक के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। कहा, मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा।
पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका ईरान के दरमियान माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। दफ्तर खर्जा के एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की सऊदी वज़ीर खर्जा शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू, जिसमें आज मुतवक्किल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब का खैर मकदम किया गया। इसहाक़ ने मुस्दी वज़ीर खर्जा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से भी रब्ता किया। कहा कि अमेरिका ईरान राब्तों में पेशरफ खत्ते में देर पामन और इस्तेहकाम को मददगार होगी। स्विस हम मनसब इग्नेसियो कैसेस से 2 रोज़ में दूसरा टेलीफोनिक रब्ता अमेरिका ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ को खुशाइन करार दिया गया। कि इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें, तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए। वफाकी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मुल्की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान ने 41,000 में गरीब के गुजारे का सवाल दाग दिया। वज़ीर ख़जाना पहले सवाल का जवाब देने के बाद दूसरे सवाल के जवाब पर आ गए, सहाफ़ी उठकर चले गए। वज़ीर ख़जाना और इत्तलात सहाफ़ियों को रोकते रहे, कहा आप मज़ीद सवाल कर लें, लेकिन सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि बस सवालात हो चुके, आप हर सवाल का गैर मुतल्लिका जवाब देते हैं। रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले माशरे के मोहसिन हैं। दुनिया में खून अतिया करने का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बिलखुसूस नौजवानों से कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि पंजाब को पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। ज़रूरतमंद मरीजों को डोनर से मिलाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल कर ली। 2 आज़ाद उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार एतमाद के वोट में पार्टी का साथ देगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों में भी इजाफा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की तबाहकारियाँ। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बनू में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 16 ज़ख्मी। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में ब्राज़ील और मराकश के दरमियान कांटेदार मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। न्यू जर्सी स्टेडियम में मराकश ने 21वें मिनट में बरतरी हासिल की। 10 मिनट बाद ब्राज़ील के खिलाड़ी ने शानदार गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। बोस्टन में स्कॉटलैंड ने हैटी को 1-0 से हरा दिया। सैन फ्रांसिस्को में स्विट्ज़रलैंड और कतर का मैच 1-1 गोल के बराबरी पर ख़त्म हुआ।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज 4 मैचेस खेले जाएंगे। 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी का मुकाबला कोरासाओ से होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगा। ग्रुप एफ में नीदरलैंड की टीम जापान के मध्य मुकाबला आएगी। ग्रुप ई के मैच में आइवरी कोस्ट एक्वाडोर से मुकाबला करेगी। ग्रुप एफ में स्वीडन और ट्यूनिस के दरमियान टकरा होगा। फुटबॉल से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। गिडानी के नौजवानों की रेत पर शानदार तख्लीक। साहिल पर फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल लोगो और ब्राज़ीलियन खिलाड़ी नेमार जूनियर की तस्वीर तवज्जो का मरकज़ बन गई। सैंड आर्टिस्ट समीर शौकत और उनकी टीम ने रेत पर वर्ल्ड कप 2026 के लोगो और नेमार जूनियर की शानदार तस्वीर बनाकर शौकीन फुटबॉल के दिल जीत लिए। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज आज से करेगी। बर्मिंघम में रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 16 T20 मैचेस खेले गए। भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 में फतह समेटी। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 बार टकराईं। कौमी टीम 2 ही मैच जीत सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।